बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर डी काम पार्ट उर्दू के हिस्सा नसर का सबक नंबर 5 अकबरी की हमाकतें, जिसके मुसन्निफ़ मौलवी नज़ीर अहमद हैं। थोड़ा सा मुसन्निफ़ का तारुफ़। मौलवी नज़ीर अहमद 1831 में हिंदुस्तान के ज़िला बजनौर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और छोटी ही उम्र में दिल्ली आ गए। दिल्ली में एक मस्जिद में दीनी तालीम हासिल की, फिर दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। अरबी, फ़लसफ़ा और रियाज़ी में तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल होने के बाद वो महकमा तालीम पंजाब में मुलाजिम हो गए। अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें बाद में तहसीलदार बना दिया। तहसीलदार से तरक्की करते हुए वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर पहुँचे और इसी ओहदे की वजह से डिप्टी मशहूर हुए। बाद में हैदराबाद आ गए। बाद में हैदराबाद से दिल्ली आ गए और 1912 में वफ़ात पाई। नज़ीर अहमद की नावल निगारी इस्लाही मकासद के पेश नज़र थी। उनका पहला नावल मरातुल अरूस, जो लड़कियों की तालीम और तरबियत के बारे में है। तो इस में अकबरी और अस्करी दो बहनें हैं। अकबरी बड़ी बहन है जो नासमझ, बेवकूफ़ है और इसी वजह से अपना घर बर्बाद कर लेती है, जबकि असगरी समझदार और सलीकामंद है। तो सबक की तरफ आते हैं। अकबरी ससुराल में अपनी बदमिजाजी की वजह से मिजाजदार बहू मशहूर थी। सास से लड़ झगड़ कर उसने अलहदा रहना शुरू कर दिया और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से घर बर्बाद कर लिया। जिन दिनों अकबरी अलहदा रह रही थी, उन्हीं दिनों शहर में खबर उड़ रही थी कि कोई कुटनी आई हुई है या ठगनी, जो सादा लौ औरतों को लूट चुकी है। तो एक दिन वही कुटनी हजन के रूप में अकबरी के मोहल्ला में तबरुकात, तस्बीह, खाके शिफा, कोहतूर का सुरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा, कीमती पत्थर, 5 सूरत लिए फिर रही थी। अकबरी ने अपनी मुलाजमा जुल्फन को भेजकर उसे घर बुलवा लिया। कोहतूर का सुरमा और नादे अली पसंद की। इस दौरान हजन ने ताड़ लिया कि ये औरत जल्द मेरे फ़रेब में आ जाएगी। तो उसने उसे बातों ही बातों में पूछा कि आपकी औलाद है? तो अकबरी ने लंबी आह खींची, जैसे बरसों से इसकी औलाद नहीं है। फिर उसने उसकी दिलजोई की और अपनी तरफ से एक फ़िरोज़े की अंगूठी मुफ्त में दी और इस तरह उसने उसके सारे घर का भेद मालूम कर लिया। दूसरे रोज़ फिर हजन आई और अपने साथ एक रेशमी आज़ारबंद लिए। उसने ये आज़ारबंद सस्ते दामों 4 आने में
अकबरी को दिया। अकबरी इतना सस्ता आधारबंद देखकर बड़ी खुश हुई और उसने उसे कहा कि बीहजन, अगर कोई और माल ऐसा बिकने को आए तो पहले मुझे दिखाइए। इसी दौरान बातों ही बातों में हजन ने अपनी जेब से एक बटुआ निकाला और उसमें कई लौंगों में से 2 लौंगें अकबरी को दीं और साथ कहा कि मियाँ की मोहब्बत और तवज्जो के लिए एक लौंग को अपनी चोटी में बांध दें और दूसरी को मियाँ के तकिए में सी दो। साथ ही उसने एक बेगम का मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। शाम हुई, मोहम्मद आकिल वापस आया तो अकबरी ने उसे वो रेशमी आधारबंद दिखाया और बाकी सारा किस्सा सुनाया तो वो हैरान रह गया और उसने कहा कि देखना कि कहीं ये माल चोरी का ना हो। लेकिन अकबरी की आंखों पर पर्दा पड़ा रहा।